मनुष्यों की 84 जन्मों की उत्थान और पतन की कहानी, जिसको 84 सीढ़ियों के रूप में दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम सीढ़ी पर सीढ़ी उतरते आए हैं। तो इस सृष्टि में जैसे आप जानते हैं कि मनुष्यों के जो उत्थान और पतन की कहानी को ही वास्तव में सच्ची सत्यनारायण की कथा भी कहा जाता है, वो बाद में हम इसका रहस्य समझाएंगे आपको। पर किस तरह से हमारे 84 जन्म होते हैं। संसार में एक बात ये भी प्रचलित है कि 84 लाख योनियों में जाने के बाद ही एक बार मनुष्य की योनि या मनुष्य का जन्म मिलता है। पर परमात्मा ने आकर जो परमात्मा ज्ञान दिया है उसमें बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा है कि वास्तव में 84 जन्म नहीं बल्कि 84 लाख योनियाँ तो है, पर मनुष्य की आत्मा मनुष्य के रूप में ही 84 जन्म लेती है। लख 84 कहा गया तो उसको लोगों ने 84 लाख समझ लिया, पर वो वास्तव में 84 लाख नहीं है। 84 लख मतलब देखो, 84 के जन्म को देखो, आत्मा के जो 84 जन्म होते हैं उसको देखिए। लख 84 तो उसको 84 लाख बोलती है। वास्तव में सारे जीव जंतु सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक यदि गिने जाए तो 84 लाख ऐसी योनियाँ या जीव जंतु आत्माएं सारी मिलाकर के हैं। 84 लाख योनियाँ है, अलग अलग भांति भांति के जीव जंतु सब मिला के 84 लाख वैरायटी है। पर मनुष्य की आत्मा हमेशा मनुष्य में ही जाती है। इसका रहस्य हम आगे आपको स्पष्ट करेंगे कि कैसे मनुष्य की आत्मा मनुष्य में ही जाती है। क्योंकि अभी हमने पीछे ये सुना था कि मनुष्य की आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा सभी अजर अमर अविनाशी, मनुष्य की क्या और जो भी आत्माएं हैं सभी अजर अमर अविनाशी है। तो जब अजर अमर अविनाशी है तो जब शरीर यहाँ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से आत्मा निकल जाती है। तो जब आत्मा निकल जाती है तो फिर वो जाकर के फिर से जन्म लेती है। थोड़ा म्यूट कर लीजिए जिसने अनम्यूट कर रखा है। तो 84 जन्म लेती है आत्मा। तो 84 जन्मों में फिर किस तरह से अपना रोल प्ले करती है वो बताया गया। तो ये 84 जन्म उसके 4 युगों में होते हैं। पूरे एक कल्प में 4 युग होते हैं। एक कल्प 5000 वर्ष का होता है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। हर एक युग 1250 वर्ष का होता है। संसार में ये बातें अलग तरीके से बताई गई है, वहाँ लाखों वर्ष का बोल दिया गया है, पर वास्तव में वो सत्य नहीं है। परमात्मा ने आकर साफ स्पष्ट कहा है कि 84 लाख योनियाँ नहीं बल्कि योनियाँ जरूर है, पर हमारे 84 जन्म होते हैं और मनुष्य आत्मा के 84 जन्म 5000 साल में होते हैं। और वो 5000 साल को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250 वर्ष, द्वापर 1250 वर्ष, कलयुग 1250 वर्ष। और जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है उसके बीच में 100 साल का एक छोटा सा युग, मैचिंग एज, संधि काल या पुरुषोत्तम संगम युग होता है, जिसमें परमात्मा आते हैं सृष्टि पर और मनुष्यों को साधारण से या पतित से पावन बनाते हैं। क्योंकि आने वाली दुनिया देवताओं की दुनिया होती है। पतित दुनिया से एकदम पावन दुनिया बनानी होती है तो परमात्मा स्वयं आते हैं, तो वो संगम युग कहलाता है। तो मूल रूप में 4 युग है बड़े। तो सतयुग, जिसमें हमारे मनुष्य आत्माओं के 8 जन्म होते हैं। तो सतयुग, जिसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, देखिए ये चित्र दिख रहा है, तो ये यहाँ देखिए, ये 8 सीढ़ियाँ, 8 सीढ़ियाँ। तो ये गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, सतयुग, सोने की दुनिया। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी, दोनों का मिला जुला रूप, जो प्रवृत्ति मार्ग में कहते हैं ना, पुरुष की अर्धांगिनी होती है नारी, तो दोनों का मिला हुआ रूप क्या है? विष्णु। लक्ष्मी और नारायण का मिला हुआ रूप है विष्णु। 4 भुजा है ना, 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 नारायण की, मिला करके विष्णु है। तो ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये परमात्मा ही बताता है। तो ये लक्ष्मी नारायण का राज्य, 8 जन्म, केवल सोने की दुनिया, सतयुगी दुनिया, सुख शांति वैभव संपन्नता अपार। महल जो होंगे देवी देवताओं के, वो भी सोने के होंगे, सोने चांदी के हीरे जवाहरात के महल होंगे। तो कितना धन वैभव, कितना कुछ होगा।
सोचो। तो ऐसी अपार सुख शांति वैभव संपन्नता की दुनिया, सतयुग की दुनिया, स्वर्णिम दुनिया, गोल्डन एज, जहाँ देवताई वर्ण का राज्य होता है, ब्राह्मण वर्ण, है ना, ब्राह्मण 4 वर्ण है ना, तो ब्राह्मण वर्ण का राज्य होता है सतयुग में। सभी देवी देवता कहलाते हैं, सबके सिर पे ताज होता है, मुकुट होता है, क्योंकि सभी पावन पवित्र हैं, पूजन गायन योग्य है, सभी देवता है। और इस संगम युग में ये जो भगवान आया है, अभी हम जो मेहनत करके, अभी जो पुण्य प्रताप, या जो हम बहुत सारे लोगों की दुआएं, शुभभावनाएं, शुभकामनाएं और परमात्मा की भी दुआएं प्राप्त करते हैं, इसके बदले में ये जो कमाई हो रही है, ये ही कमाई से हम जा करके सतयुग और त्रेता 2 युगों तक बैठ करके मौज करते हैं, देवता बन करके। देवता अर्थात कैसे होता है देवता? लेवता, लेवता मतलब ला, दे, दीजिए। लेवता मतलब मांगने वाला, मंगता, और देवता मतलब देने वाला। तो कैसे हाथ होता है देवताओं का? ऐसे होता है ना, आशीर्वाद का हाथ। और हमारा हाथ कैसे होता है? थोड़ा ये दे दीजिए प्रभु, थोड़ा वो दे दीजिए, थोड़ा ये दे दीजिए। तो हम लेवता, परमात्मा आकर के हमको देवता बनाने आया है। तो आने वाली दुनिया सतयुग की दुनिया है, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यही गोल्डन एज होने वाला है। तो यहाँ 8 जन्म होंगे, सुख शांति अपार होगी, आयु जो होगी वो 150 साल होगी, अकाले मृत्यु नहीं होगी। अमर लोग कहते हैं इसको। अकाले मृत्यु नहीं होगी मतलब कोई बीच में जवान बच्चा, कोई ऐसे अधेड़ उम्र में ऐसे नहीं शरीर त्याग करेगा। जो एक बार शरीर धारण किया है तो वो 150 साल पूरा करके ही शरीर त्याग करेगा, फिर बच्चे के रूप में जन्म लेगा। इसीलिए इसको अमर लोग कहते हैं। अकाले मृत्यु नहीं है, रोग दुख शोक नहीं है, अस्पताल कोर्ट कचहरी नहीं है, है ना। तो डॉक्टर नर्स और वकील जज, इनके प्रोफेशन वाले लोगों की वहाँ नहीं है, वो देवता बन जाते हैं। देवता स्वयं इतने मतलब गुणवान योग्य होते हैं, उनको किसी राय सलाह की ज़रूरत नहीं है, और वो कोई झगड़ा विवाद उनमें होता ही नहीं है जो कोर्ट कचहरी की ज़रूरत पड़े, जहाँ पुलिस डंडे की ज़रूरत पड़े, जहाँ कोई बीमार नहीं होते कभी। कंचन काया है, संपूर्ण निरोगी काया है, सर्वांग सुंदर है देवी देवता, सब अंग अंग सुंदर है देवताओं के। अभी जैसे नहीं है कि किसी का थोड़ा सा ऊंचाई कम रह गई, किसी की थोड़ी चौड़ाई कम रह गई, किसी को थोड़ा सा चेहरा सही नहीं बना, किसी के हाथ पैर थोड़े गड़बड़ हो गए, किसी का कुछ और गड़बड़ हो गया। अभी है हम सर्वांग सुंदर है कौन है भाई बताइए? अभी तो कोई नहीं है ना। तो सतयुग में होंगे सर्वांग सुंदर, सभी अंग अंग सुंदर होंगे देवताओं के। इसीलिए उनकी जो महिमा गाते हैं ना शास्त्रों में, तो करोड़ों कामदेव नारद सारद शेष उनके गुणगान गाते हुए भी थक जाए, पर उनकी गुणगान समाप्त नहीं होती। उनकी छटा सुंदरता, उनकी इतनी मनमोहिनी जो अनुपम सौंदर्य है, जिसका वर्णन भी कोई नारद सारद शेष जैसे भी लोग नहीं कर सकते। जिसकी सुंदरता से स्वयं सौंदर्य के देवता जो मदन है, जो काम देवता है, वो भी मोहित हो जाते। ऐसी सुंदरता होती है देवी देवताओं की। तो इतना सुंदर सब काया और सर्वांग सुंदर होंगे देवी देवता। तो ऐसी दुनिया में हमें भी जाना है, क्योंकि आत्मा तो यही जाने वाली, शरीर नहीं जाने वाला। ये शरीर जाएगा तो फिर ये सर्वांग सुंदर नहीं है, पर आत्मा तो यही जानी है। तो इसी आत्मा को हमें पावन पवित्र संस्कारवान बनाना है। तो इसीलिए ये मेहनत है मूल मंत्र। तो यहाँ क्या हुआ? ये सोने की दुनिया, गोल्डन एज। यहाँ पूरे भारत की जनसंख्या कितनी होती है? केवल भारत ही एक अविनाशी खंड होता है दुनिया में, बाकी खंड नहीं होते। पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में केवल भारत खंड ही होगा, इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं। तो कितनी जनसंख्या होगी? केवल 9 लाख। पूरे विश्व की, मतलब भारत ही अकेला विश्व होगा, वो भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 9 लाख देवी देवता। तो केवल 9 लाख देवी देवता ही सृष्टि पर राज्य करेंगे। और सबसे पहला प्रथम राजकुमार और प्रथम राजकुमारी कौन होंगे? श्री कृष्ण और राधे।
फिर उनका स्वयंवर होता है, तो आगे जाकर फिर वो राजा रानी बनते हैं। वो रहस्य हम आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो इस तरह से ये गोल्डन एज है। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कितने जन्म हुए थे? 8 जन्म। उम्र कितनी थी? 150 साल। और कला कितनी थी? 16 आना संपूर्ण कहते थे ना, वैसे 16 कला संपूर्ण, मतलब कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। कुछ भी कमी नहीं थी, सब कलाओं में परिपूर्ण थे, निपुण थे हर दृष्टि से, संपूर्ण देवी देवता, पूजन गायन युग, सिर ताज, सबके सिर पे ताज, मुकुटधारी। फिर यहाँ से आए त्रेता युग में, तो यहाँ जो 8 जन्म लेने के बाद 9वां जन्म होता है राम के रूप में। यहाँ कृष्ण के 8 जन्म हुए, जन्माष्टमी, इसलिए जन्माष्टमी मनाते हैं। और 9वां जन्म राम के रूप में, तो रामनवमी है ना, 9th बर्थ इज राम। तो ये 8 राजगद्दी चली, यहाँ 8 गद्दियाँ, लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चली। तो वहां पे भी क्या होगा? राजा कौन होगा? हर बार जो भी राजा बनेगा वो नारायण। तो नारायण जी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 8th, 8 नारायण, 8 लक्ष्मी होगी, 8 राजगद्दी चलती ना। 8 जन्म होंगे तो 8 राजगद्दी चलेगी ना। तो पहला जो राजा होगा, दूसरा जो उसके यहाँ राजकुमार पैदा होगा, वो अगला राजा बनेगा। तो इसीलिए वो अगला नारायण होता है। जैसे उसका स्वयंवर होता है, तो राजगद्दी पर बैठता है, तो उसका ताजपोशी होती है, फिर उसका टाइटल नेम नारायण हो जाता है, महाराजा श्री नारायण। तो इस तरह से ये सतयुग की दुनिया। फिर यहाँ से हम आए ये त्रेता युग। त्रेता युग जो है चांदी की दुनिया, सिल्वर एज। यहाँ कितनी कला थी? 16। यहाँ क्या हो गया? 14 कला हो गई। थोड़ा सा डाउन हुआ है ना, थोड़ा डाउनवर्ड्स को आ गए हम। तो इस तरह से फिर यहाँ हमारे 12 जन्म होते हैं। उतना ही टाइम पीरियड है, 1250 वर्ष का ये भी है, 1250 वर्ष का ये भी है। पर यहाँ हमारा आयु ज़्यादा थी, 150 वर्ष थी, 8 ही जन्म थे। यहाँ आयु थोड़ी कम हुई है, और यहाँ हमारे 12 जन्म हो गए उतने ही टाइम पीरियड में, है ना। तो थोड़ा आयु कम हो गई है, और जनसंख्या भी थोड़ी बढ़ गई है। त्रेता युग के अंत तक की जनसंख्या 33 करोड़ होती है। कितनी? 33 करोड़ त्रेता युग के अंत की। तो इसीलिए हम अभी भी कहते हैं 33 कोटि देवताओं की जय। मतलब यहाँ तक जो भी थे, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, जन्म भाई जन्म तो ले ही रहे ना। ये जो सतयुग में थे वो भी द्वापर में आए, त्रेता में आए जन्म लेकर के, वो तो आ ही रहे। थोड़ी आत्माएं परम धाम से और आ रही, आत्माओं की दुनिया से। जो आत्माओं की दुनिया बताई थी ना कल, वहाँ आत्माओं की दुनिया से कुछ आत्माएं आते जा रही, और कुछ आत्माएं जो आई वो जन्म बाई जन्म यहाँ चलते जा रही। तो यहाँ जो जनसंख्या केवल 9 लाख थी, त्रेता युग के अंत तक आते आते 33 करोड़ हो गई। इसलिए 33 कोटि देवताओं की जय। तो यहाँ जन्म कितने हुए? 12। वर्ण कौन सा था? क्षत्रिय वर्ण। रामचंद्र जी क्षत्रिय वंश के हैं। वहाँ उनके 12 जन्म, 14 कला और चांदी की दुनिया। तो इस तरह से फिर हम यहाँ पे भी सुख शांति अपार है। सतयुग में भी सुख शांति वैभव संपन्नता अपार है, यहाँ पे भी अपार है। दोनों को मिलाकर राम राज्य कहते हैं। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर राम राज्य कहा जाता है। तो जो महात्मा गांधी जी राम राज्य की बात करते थे ना, तो ये सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर राम राज्य कहा जाता है। तो यहाँ राम राज्य में कोई दुख अशांति नहीं होती है, चारों तरफ सुख शांति वैभव संपन्नता। ये था राजा तथा प्रजा सर्वत्र सुख शांति संपन्नता। एक भाषा, एक कुल, एक राजा, एक प्रजा, सब कुछ एक। कोई विवाद नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई किसी भी प्रकार का रंग भेद नहीं, क्योंकि सब एक जैसे सुंदर गोरे एकदम परफेक्ट होते हैं, है ना। ये मनुष्यों ने बनाए हैं, यहाँ जो अभी चित्र और मूर्तियां बनाई ना, सावले और ये सब मनुष्यों ने बनाए। पर वहाँ देवी देवता एकदम गोरे सुंदर होते हैं, और सभी सर्वांग सुंदर होते हैं, और जरी कसब के बहुत सुंदर वस्त्र पहनते। तो ऐसे दुनिया होगी। तो यहाँ ये देखा आपने, ये त्रेता युग जहाँ हमारे 12 जन्म हुए, क्षत्रिय वंश था। बस फर्क क्या हो गया, यहाँ 16 थी या 14 कला हुई, बस इतना डिग्रेडेशन हुआ। स्वर्णिम युग था तो चांदी की दुनिया हो गई। फिर वहाँ से यहाँ आए, यहाँ भारत को दिखाया। तो यहाँ तक केवल भारत था दुनिया में, यहाँ तक केवल भारत ही था। अब यहाँ से ये भारत को दिखाया हुआ है। यहाँ तक भारत ही अविनाशी देवखंड था, अब यहाँ से ये साधारण हुए, और ये देवी देवता शास्त्रों में लिखा है वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते चले गए।
तो क्या उल्टे रास्ते चले गए? यहाँ सतयुग और त्रेता में इन देवताओं को ये ज्ञान था कि हम आत्मा है, हम अमर आत्मा है, शरीर नहीं है। वो देह अभिमान में नहीं थे, वो बॉडी कॉन्शसनेस में नहीं थे, वो देह के इंद्रियों से सुख लेने वाले देवता नहीं थे, वो इंद्रियों से परे सुख की अनुभूति में रहने वाले देवता थे। पर यहाँ जैसे ही द्वापर में आते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, वो देवता अपने आप को साधारण समझने लग जाते हैं। वो आत्मा, अपने को आत्मा के बजाय शरीर समझने लगते हैं। शरीर समझने से फिर उनको रोग शोक भय की उत्पत्ति होती है, दुख होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा चुगली चोरी स्वार्थ ये विकार आ जाते हैं, जिसकी वजह से दुख भय अशांति पैदा होती है। और उससे बचने के लिए फिर वो उन्हीं देवी देवताओं की, यहाँ तक जो स्वयं थे, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिव की होती है, क्योंकि उनको याद शुरू में याद होता है कि हम आत्माएं और परमात्मा हमारा पिता है। तो सबसे पहले द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य द्वारा सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है, अर्थात शिव की पूजा होती है, निराकार परमात्मा की पूजा होती है। पर फिर धीरे धीरे और भूलते जाते और फिर अनेक देवताओं की पूजा होना शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ अनेक देवताओं की पूजा शुरू होती है। तो सबसे पहले फिर धर्म आना शुरू हो जाता है। द्वापर मतलब दो पर। अब यहाँ एक तरह से दो तरह की विचारधारा आ गई। अभी तक एक राजा एक प्रजा एक विचारधारा, सब कुछ एक था। धर्मात्मा भी राजा ही धर्मात्मा भी होता था। राज सत्ता धर्म सत्ता एक के हाथ में थी सतयुग त्रेता में। द्वापर से क्या होता है, राज सत्ता अलग हो जाती है, धर्म सत्ता अलग हो जाती है। धर्म के लोग अलग हो जाते हैं और राज्य संभालने वाले लोग अलग हो जाते हैं। राजाओं को धर्म से बहुत मतलब थोड़ा है, मतलब पर पूरा एक तरह से वही सब कुछ करते हो ऐसा नहीं। और सतयुग त्रेता में वही सब कुछ करते थे, वही सबसे बड़े धर्मात्मा राजा ही सबसे प्रजापालक देवता तुल्य होता था। और द्वापर से ये दोनों सत्ता अलग हो गई, इसलिए द्वापर दो पर मतलब दो डिफरेंस हुआ। सबसे पहले यहाँ आता है इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। अब इसके पहले यहाँ कौन सा धर्म था? ये जो देवी देवता थे, ये देवता जो अपने को आत्मा के बजाय शरीर समझने लगे, जिसके कारण उनको रोग शोक दुख हुआ, फिर उनने भक्ति करना शुरू कर दी। तो वो देवता की आत्माएं जो साधारण हो गई, वो अपने आप को क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपने आप को हिंदू। इधर से आए हिंदू, कोई धर्म ऐसा कोई धर्म नहीं है हिंदू, पर ये आदि सनातन देवी देवता जो थे यहाँ सतयुग त्रेता में, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो आदि सनातन देवी देवता थे, वही देवता साधारण होने के कारण, अपने आप को अपनी विस्मृति हो जाने के कारण, आत्मिक विस्मृति होने के कारण अपने आप को हिंदू कहला दिया। तो वो देवता हिंदू हो गए। तो सबसे पहले कौन थे यहाँ जो शुरू से ही आ रहे? तो सबसे पहले हिंदू थे। उसके बाद फिर मुसलमान धर्म आया, तो इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद तो उनका ग्रंथ कुरान है। फिर उसके बाद और आए गौतम बुद्ध, तो फिर बुद्ध धर्म की स्थापना हो गई। धर्म पद है जिसका ग्रंथ। फिर उसके बाद कुछ समय बाद शंकराचार्य आए, तो संन्यास धर्म की स्थापना हुई। तो चार दिशाओं में चार मठ है ना, हमारे चार धाम कहते हैं जिसको हम, काची कोटिपुरम मठ, इधर द्वारका पीठ और इधर श्रृंगेरी पीठ। तो चारों दिशाओं में जो पीठ है ना, चार पीठ, वो शंकराचार्य ने बनाए थे, आदि शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना होती है। फिर उसके बाद और आगे जाते हैं तो फिर और धर्म पिताएं आते हैं। तो द्वापर युग ये है तांबे की दुनिया, ये है कॉपर एज, है ना। तो यहाँ सोने की दुनिया थी, चांदी की दुनिया, यहाँ कॉपर एज मतलब तांबे की दुनिया। यहाँ हमारे 21 जन्म होते हैं, समय उतना ही है 2250 वर्ष, पर फिर हमारे यहाँ 21 जन्म हो गए। 21 जन्म होने से आयु और कम हो गई, और जो एवरेज आयु या औसत आयु और कम हो गई। जन्म बढ़ गए, टाइम उतना ही है, तो औसत आयु हमारी कम हो गई। तो इस तरह से फिर द्वापर युग में ये यथा कर्म तथा गति वाला युग है। ये कर्म श्रेष्ठ कर्म गति वाला युग था। अकर्म होते थे, कर्म होते थे देवताओं के सतयुग त्रेता में। जो भी कर्म करेंगे तो कोई पाप बनेगा न पुण्य बनेगा, कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। पर अब द्वापर में हिसाब किताब बनना शुरू हो गया।
जैसा कर्म करेंगे वैसा हिसाब बनेगा। अच्छा काम करेंगे अच्छा बनेगा, बुरा करेंगे बुरा बनेगा। तो यहाँ 21 जन्म दिए। आपने देखा शिव की पूजा शुरू में, अव्यभिचारी भक्ति शुरू में की हमने कुछ जन्म, फिर व्यभिचारी, फिर अनेक देवताओं की एक साथ भक्ति। शास्त्र लिखे गए, अनेक शास्त्रों की रचना हुई, अनेक धर्म पिता आए और अनेक धर्मों की स्थापना हुई, और इस तरह से ये दुनिया आगे बढ़ती चली गई। तो यहाँ वैश्य वर्ण का राज्य था, 21 जन्म हुए थे, और ताम्रयुग था। आगे आए हम तो यहाँ फिर ये कलयुग, ये नाम ही है कलयुग, कलह कलेश का युग। आयरन एज, जो कापर एज था वो आयरन एज। यहाँ हमारे पास 16 कला थी सतयुग में, त्रेता में 14 कला थी, द्वापर में 8 कला हो गई, और कलयुग में हमारी कलाहीन हो गया, आर्टलेस, कोई कला ही नहीं रही है हमारे पास। तो ऐसे कलाहीन बन जाते हैं कलयुग के अंत में। फिर यहाँ पे हमारे 42 जन्म होते हैं। फिर ये मृत्यु लोक कहलाता है, ये अकाले मृत्यु का समय है। बच्चा जवान बूढ़ा कोई कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ ये बात सही नहीं है। लोग अक्सर ये मिसाल देते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे, जब थोड़ा सब चीज से निवृत्त हो जाएंगे, तब ईश्वर की आराधना करना। तो आपको पता कहाँ है कि आप बूढ़े होंगे तभी आपका शरीर त्याग होगा? आपको पता है क्या? किसको पता है? किसको गारंटी है किसी के पास कि नहीं मेरे पास गारंटी कार्ड है, मेरी 80 साल की उम्र है, पक्का है, 100 साल की है मेरी, 100 साल बाद ही मैं जाऊँगा। तो संसार की छोटी छोटी चीज़ें खरीदते उसमें भी गारंटी वारंटी कार्ड मांगते आप। आपको दिया है कोई ने गारंटी? एक दिन की गारंटी नहीं, 1 घंटे की गारंटी नहीं है। कौन आज कब कहाँ है और कौन कहाँ होगा। अभी कोरोना ने तो बता ही दिया कि कौन अभी चल फिर रहा है, कौन कब चला जाए भरोसा नहीं है ना। तो इसीलिए ये अकाले मृत्यु का समय है, यहाँ मृत्यु का राज्य है। मृत्यु कभी भी किसी को अपना ग्रास बना सकती है। तो इसीलिए यहाँ समय रहते ही भगवान की आराधना करना जरूरी है। वैसे भी एक साधारण सी कहावत है, क्या आप भगवान को आप स्वयं अपना बढ़िया खाना पीना बना लीजिए, खा पी लीजिए, फिर जो बचेगा तो भोग लगा देना भगवान को। ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? क्या आप अच्छे अच्छे फूल मत तोड़ो, जो नीचे पेड़ के नीचे गिरे मुरझाए मुरझाए फूल, वो उठा लो और चढ़ा दो भगवान को, चलेगा? ठीक है? नहीं। जब हमारे जीवन में हमारे हाथ पैर में शक्ति है, जब हमारा मन मस्तिष्क चैतन्य है, हम कुछ करने की स्थिति में है, हमारी इंद्रियां अच्छी है, तब हम सारा दुनिया का व्यभिचार करते हैं। और फिर जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, जब राम कहते तो लाभ निकलता है मुंह से बुढ़ापे में, तब हम कहते हैं भगवान अब तू संभाल मुझे, अब मैं भगवान तेरा। तो भगवान कहता भैया तेरे तू संभाल। जब तू संभालने लायक था, जब कुछ कर सकता था, तब तूने तो दुनिया के काम किए, तब तुझे मेरे पास आने की टाइम नहीं थी, तब तुम बहुत बिजी था, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। तो ऐसे ये मैंने हंसने के लिए कहा, तो भगवान कभी ऐसे नहीं कहता हालांकि। तो वास्तव में जब ज्ञान मिल जाए तभी हमको भगवान के रास्ते पे चल पड़ना चाहिए, अंत का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक घड़ी आधी में पुनियादी, पता नहीं कब हमको कौन सी घड़ी हमारी अंत घड़ी हो जाए। इसलिए जो समय है उसी में हमें भगवान का चिंतन मंथन करके और अपना भाग्य बना लेना है आगे के लिए। पहले तो ये नियम ही था राजाओं का, देवी देवताओं का, कि वो चौथे आश्रम जैसे ही लगता था ना, तो सब कुछ राजपाट अपने युवराज को दे करके और जंगल में वन गमन कर लेते थे, वानप्रस्थ हो जाते, वन को प्रस्थान कर लेते थे। अभी तो हम तो बूढ़ापे क्या बिल्कुल खटिया से उठने बैठने जब तक भी स्थिति है तब तक भी हम वन गमन नहीं करते, हम तो बस घर गमन ही करते रहते हैं, अपने घर में ही लगे रहते हैं सारी दुनिया में, है ना। तो इसीलिए अभी बाबा ने कहा अभी सारी दुनिया का चौथा आश्रम है, सारी दुनिया वानप्रस्थी हो गई है, दुनिया ही विनाश की ओर जा रही है। तो अभी हमको परमात्मा को याद करना है। अभी ये कलयुग कला कलेश का युग, यहाँ जो हम भक्ति धीरे धीरे भूलते जा रहे, अनेक देवताओं की भक्ति करना शुरू किए, फिर यहाँ से देवताओं से और थोड़ा सा और भूले तो क्या हुआ, फिर पेड़ पौधे नदी नाले पर्वत जो भी हमें थोड़ा सा विशालकाय दिखा, जो भी थोड़ा हमसे भयावह दिखा, थोड़ा सा जिसमें विशालता दिखी, जिससे हमारे जीवनचर्या में जिससे हमें कोई सहयोग मिलता दिखा,
उसको हमने देवता बना लिया। जल देवताय नमः, अग्नि देवताय नमः, वायु देवताय नमः, पृथ्वी देवताय नमः, फिर पहाड़ को, पत्थर को, सभी पेड़ पौधों को, सबको, सबकी पूजा करता था। फिर आंवले की आंवला अष्टमी, बड़ सावित्री, कितने तो व्रत करते आप। तो ये 42 जन्म, ये फिर भक्ति का आखिरी का साधारण अवस्था है। फिर यहाँ 42 जन्म लेते लेते कलह कलेश की दुनिया में यहाँ जैसे देख रहे कि जैसे कैसे व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पाप दुराचार बढ़ जाता है, स्त्रियों का अनादर होने लगता है, चारों तरफ पाप की घोर पाप बढ़ जाता है। फिर ये रूस, अमेरिका भारत को, जो भारत सिरताज था वो मोहताज धर्म ग्रंथों का सहारा लिए हुए ये लेटा है देखो, और वो उसको सहयोग करते हुए विदेश वाले लोग। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। फिर ये साधु महात्मा, ये वैज्ञानिक लोग सभी मिलकर शांति के लिए प्रयास करते हैं, पर वो सब विफल हो जाते हैं और अंत में दुनिया फिर विनाश को प्राप्त होती है। तो यहाँ के वैश्य, यहाँ शूद्र वर्ण का राज्य था। त्रेता युग में वैश्य वर्ण का राज्य था, यहाँ शूद्र वर्ण का राज्य था। यहाँ जो सतयुग में 16 कला थी, त्रेता में 14 हुई, द्वापर में 8 हुई और कलयुग में कला ही नहीं हुई, आर्टलेस, कोई कला नहीं है। यहाँ 9 राजा, प्रजातंत्र, यहाँ तक राजा था, राजा विक्रमादित्य थे द्वापर युग में, इधर लक्ष्मी नारायण, इधर राम सीता, और यहाँ 9 राजा प्रजातंत्र। तो कोई भी कभी भी कोई राजा बनता है, फिर उसको कोई खींचतान के उसकी कुर्सी गिरा देता है, फिर दूसरा राजा बन जाता है। तो इस तरह से ये, इस तरह सिद्धांतहीन राजनीति हो जाती है, सदाचार विहीन व्यापार हो जाता है, चारों तरफ बेविचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, धर्म बढ़ जाता है। ऐसे में ही फिर परमात्मा आते हैं, जैसे उन्होंने गीता में कहा था, जब जब धर्म ग्लानि होती तब मैं आता हूँ साधुओं का उद्धार करने। तो ये समय है। अभी देखिए परमात्मा आया हुआ है इधर पे, वो मनुष्यों को, कुछ मनुष्यों को, इनमें से कलयुग के मनुष्यों को कुछ को पावन बनाकर देवता बनने का रास्ता बता रहे, ताकि यहाँ से ये फिर सतयुग में चले जाए। यहाँ से पहले जाएंगे आत्माओं की दुनिया, फिर वहाँ से सीधे सतयुग में। तो सारी आत्माएं पहले आत्माओं की दुनिया में जाएंगी, फिर यहाँ सारी बैठ जाएगी, फिर इसमें से केवल 9 लाख सतयुग में आएंगी, फिर बाकी 33 करोड़ त्रेता में आएंगी, फिर द्वापर में आएंगी कुछ, फिर कलयुग में आएगी। किसी भी आत्मा को इस पूरे 84 जन्म के चक्र में कम से कम 1 जन्म लेना जरूरी है, और अधिकतम 84 जन्म मिलते हैं। जो सतयुग के पहले जन्म से जन्म लेती है उसको पूरे 84 जन्म मिलते हैं, और कोई जो केवल 1 ही जन्म लेती है तो कलयुग का आखिरी का जन्म मिलता है उसको सतयुग का पहला जन्म नहीं मिलेगा, उसको इधर से मिलेगा। मतलब ग्रेजुअली बढ़ेंगे किधर से, कलयुग तरफ से, इधर से वो बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। यदि 10 जन्म मिले तो कलयुग के आखिरी के 10 मिलेंगे। यदि किसी को 42 मिलते हैं तो कलयुग के पूरे 42 जन्म मिलेंगे। फिर 43 मिलते हैं तो 42 कलयुग के और 1 जन्म त्रेतायुग द्वापर युग का मिलेगा। तो इस तरह से ये जन्म इधर से शुरू होते हैं। तो ये आखिरी में अभी जो चारों तरफ अधर्म और भ्रष्टाचार बढ़ गया, उसका कारण क्या है? क्योंकि अभी सारी आत्माएं वहां से यहाँ आ गई है। आज मुरली में भी बाबा ने कहा है कि सारे कलाकारों को, सारे आत्माओं को, सबको जब सृष्टि का अंत होता है तो सबको परमात्मा को सलामी देने के लिए एक बार आना ही पड़ता है इस धरती पर। तो अभी सारी आत्माएं आ चुकी है, जो 1 जन्म वाली भी आत्मा आई हुई है। तो 1 जन्म वाली आत्मा 1 ही जन्म में अपना पूरा पुण्य भी गवा देती है, पाप भी कर लेती है और श्रापित भी हो जाती है। तो सोचो कितना मतलब पाप करने वाली आत्मा होगी जो 1 जन्म में ही पुण्य भी गवा लेती है और पाप भी कर लेती है, और अगले 83 जन्मों के लिए श्रापित हो जाती है, फिर जाके बैठ जाती है आत्माओं की। तो वो समय चल रहा है। तो अभी मनुष्य से देवता बनने का भी समय है और घोर दुख अशांति का भी समय है। तो जो कलयुग में है उसके लिए घोर दुख अशांति है। जो परमात्मा के रास्ते पे आ जाते हैं उससे निकल करके, उनके लिए ये संगम युग भी पुण्य प्रताप कमाने का युग है, क्योंकि भगवान हमारे साथ आ जाता है, स्वयं भगवान की छत्र छाया में आ जाते हैं हम, मनुष्य से देवता बनने की पुरुषार्थ हमें लग जाते हैं। तो इस तरह से फिर ये दुनिया खत्म होती है और ये नई दुनिया शुरू होती है। तो ये विनाश भी 3 तरह से होगा प्रकृति का, पूरे संसार का विनाश 3 तरह से, अणुबम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम से कुछ दुनिया का विनाश, कुछ बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, और कुछ आपसी लड़ाई झगड़े, कौमी लड़ाई झगड़े, ग्रह युद्ध जिसको कहते हैं। तो इस तरह से तीनों, कुछ जगह ये ऐसे बीमारी से होगा, प्राकृतिक आपदाओं से होगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया अब समाप्ति की ओर जा रही है, इसका अंत तक जा रहा है, ये अति में पहुंच गई है, अंत की तरफ जा रही है। हमें पावन बनना है, भगवान आया है हमें देवता बनाने के लिए। तो आज का चैप्टर था
84 जन्मों की ये कहानी, किस तरह से हमने 84 जन्म से 8 सतयुग में, त्रेता में 12, 21 हमारे इसमें द्वापर युग में, और कलयुग में फिर हमारे कितने हुए 42, तो कुल मिला कितने हो गए 83, और एक जन्म अभी ये संगम में 84। इस तरह से 84 जन्म हमारे होते हैं। तो ये हमारे उत्थान और पतन की कहानी है भारत की। भारत की इसलिए कि केवल भारत ही इसमें सतयुग त्रेता में 2 युगों में केवल भारत ही होता है, बाकी में फिर ये द्वापर युग से दुनिया की और खोज होने लगती है। तो वो वास्को डी गामा ने ये खोजा, तो उनने वो द्वीप खोज लिया, तो फिर अमेरिका महाद्वीप खोजा, तो यूरोपीय महाद्वीप खोजा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खोजा, फिर ये पृथ्वी के अनेक द्वीप महाद्वीप खोजे जाते हैं। पर पहले सबसे पहले यहाँ ही देवी देवता सभ्यता थी, और हम देवताओं से साधारण होते होते आज इतने साधारण हो गए कि हमें खुद विश्वास नहीं है कि हम देवी देवता थे कभी। तो हम ही देवी देवता थे, अभी हमें ही बनना। इसीलिए कहा गया आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। हम ही पूज्य थे सतयुग त्रेता में, हम ही पुजारी बन गए, साधारण हो गए। क्योंकि क्यों बने? क्योंकि हम आत्मा भूल गए, अपने आप को शरीर समझ रहे, परमात्मा को भूल गए, अपने अनेक हमने अपने इष्ट देवी देवता बना लिए और परमात्मा को भूल गए। इस वजह से हम साधारण हो गए। तो अभी वो समय है जब हमको पावन पवित्र बनना है। अच्छा, ओम